दोस्तों, आज 186 श्रृंखला में नूतन आपका दोस्त अपने चैनल नूतन खंडेवाल मोटिवेशनल गुरु एंड एस्ट्रोलॉजर में आपका हार्दिक रूप से स्वागत करता है। दोस्तों, आज मैं अपने चैनल में ये जो श्रृंखला पेश करने जा रहा हूँ, ये मेरी अभी इसको बताने की श्रद्धा नहीं थी। इसके पहले मेरे को करीबन 100 श्रृंखला और देना था, उसके बाद इसको बताना था। लेकिन मैं महसूस कर रहा हूँ कि कुछ लोग ये महसूस कर रहे हैं, क्या वास्तव में जिस कैटेगरी का ज्ञान एक श्रृंखला बताने वाले को चाहिए उतना मुझ में है नहीं है। क्योंकि मैं महसूस कर रहा हूँ कि जितने मेरे व्यूअर्स होना चाहिए उसकी थोड़ी सी स्पीड कुछ घटते जा रही है। दोस्तों, जैसे मैंने आपको शुरू से बताया था कि मेरा टॉपिक 2 टॉपिक में मैं बात करता हूँ। एक मैं बात करता हूँ ईश्वर से जुड़ने का मार्ग, मोटिवेशनल गुरु, और दूसरा अपने आप को अमीर बनाने के लिए एस्ट्रोलॉजी का पार्ट। इसलिए मेरा चैनल का नाम है मोटिवेशनल गुरु। सबसे स्टार्टिंग में एस्ट्रो एंड गुरु बोला था, ठीक है, एस्ट्रो एंड गुरु। लेकिन एस्ट्रो एंड गुरु से उस तरह टॉपिक समझ में नहीं आता था, इसलिए उसको डायरेक्टली फिर मैंने चैनल को मॉडिफाइड किया नूतन खंडेवाल मोटिवेशनल गुरु। मोटिवेशनल गुरु यह ईश्वर की तरफ जाने का मार्ग को स्पष्टीकरण करेगा। एंड एस्ट्रोलॉजर जो आपको अमीर बनाने के लिए, जो कौन से रास्ते में, कौन से ग्रह के हिसाब से आपको कौन से काम धंधे करना चाहिए, जिसको आप कम से कम समय पे आप लाखोंपति करोड़पति बन पाओ, अमीर बन पाओ, इसके प्रति मेरा सुझाव रहेगा, मार्गदर्शन रहेगा। दोस्तों, आज मैं फिर से अपना पहला पोर्शन मोटिवेशनल गुरु इस पे मैं आपको थोड़ा सा मार्गदर्शन करूँगा। दोस्तों, जैसे मैंने आपको पहले भी कई बार बताया हूँ कि मनुष्य का देह ईश्वर की प्राप्ति के लिए, उससे निकट जाने के लिए अपन साधना आराधना में जाते हैं। ध्यान समाधि सबसे आखिरी स्टेज है। उसके पहले अपने को चालू करना पड़ता जब तक। अब सीधे ध्यान करने के लिए यदि मैं बोलूँ कि आप ध्यान में बैठ जाइए, ईश्वर के प्रति आप ध्यान लगा लीजिए, वो दूर तक के संभव नहीं है। उसके पहले आपको एक माला पकड़ना पड़ेगा, 108 मनके की माला पकड़ना पड़ेगा, और किस तरह से कुंभक में लंबी सांस भर के आपको जाप करना है, वो जाप करने की मैंने विधि अपने प्रारंभिक श्रृंखलाओं में बताया। उस तरह से आपको करते हुए, क्लेरिकल वर्क करते हुए, कुछ महीने, कुछ साल करते हुए आपको पहले वो स्टेज क्रॉस करना पड़ेगा। वो स्टेज क्रॉस करने के बाद जब वो स्टेज खत्म हो जाएंगे, जब आपको लगेगा कि आप बिगर माला के भी ऊपर वाले का जाप कर सकते हो, तो फिर आप किसी भी एकांत निर्जन स्थान पर, चाहे वो मंदिर हो, जहाँ पर आने जाने वाले लोगों की संख्या कम हो, 2-2 मिनट में दिखावे के तौर पे घंटे ना बजे, अपने समय पे आरती हो, बाकी समय पे योग्य एकांत शांति हो, ऐसे स्थान पर बैठकर आप योग्य तरीके से ईश्वर का जाप यदि कर सकते हो तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और नहीं तो अपने घर के किसी एकांत में आप एक माला पकड़ के ईश्वर का सुमिरन करो। 1 घड़ी 28 मिनट, 2 घड़ी 56 मिनट, जैसी आपकी क्षमता हो उस तरह से आप जपते चले जाओ। उसके बाद कुछ दिन बाद जब आपकी माला की जरूरत ना हो, तो अपने आप ध्यान में दोनों नेत्रों के बीच में आज्ञा चक्र,
सब लोग बोलते हैं कि दोनों नेत्रों के बीच में आज्ञा चक्र बीच में होता है, बीच में नहीं होता, थोड़ा सा ऊपर होता है, दाएं या बाएं होता है। वो अपने को पहले कल्पना नहीं होती, इसलिए शुरुआत में अपन दोनों नेत्रों के बीच में आज्ञा चक्र है, ये मानकर अपन यहाँ पर ध्यान लगा के अपने को जाप करना चाहिए। जाप की प्रोसेस में कुंभक किस तरह से लगाया जाता है ये मैंने आपको माला करते टाइम पे बताया हूँ मैंने। उस तरह से आपको कुंभक लगा के आपको माला करना है, माला हटा के मानसिक रूप से जाप करना है। और उसको आपको उसके बाद आपकी रीढ़ की हड्डी का आखिरी छोर जहाँ से आप पोटी करते हो, मैं ये नहीं बोलूँगा लेटिन करते हो, इट डजंट सीम टू बी अ सोबर वे, सोबर वर्ड, पोटी करते हो, वहाँ पहला चक्र मूलाधार और सातों चक्र आपके सर के थोड़ा सा ऊपर सहस्त्र, सहस्त्र तक पहुँचना करीबन करीबन असंभव है। कुछ गिने चुने लोग पहुँचे हैं वहाँ तक। मैं नहीं समझता कि मैं तो खैर नहीं पहुँच पाऊँगा, आप में से कोई यदि पहुँच पाए, आपकी कैपेबिलिटी हो, आई डोंट नो। बाकी आज्ञा चक्र तक, आज्ञा चक्र तक, छठा चक्र, वहाँ तक पहुँचाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, यदि आप प्रॉपर तरीके से मेरे को फॉलोअप करते चले जाते हैं। उसके लिए दोस्तों आपको मूलाधार से अनार चक्र तक की यात्रा आपको करना है। मेरे जाप के थ्रू अनाथ चक्र में आपको एक अनाथ नाम सुनाई देगा ईश्वर का। इस डिवाइन में, इस ब्रह्मांड में आपको जब ऊपर के ब्रह्मांड से आपको, आप समझ लो कि ऊपर वाले के वाईफाई से आपको कुछ सुनाई देगा। मेरे को ओम सुनाई दिया था, आपको माँ सुनाई दे, आपको श्री कृष्ण भगवान की भक्ति करते तो हो सकता है जय श्री कृष्णाय नमः या श्री कृष्णाय नमः, श्री गणेशाय नमः, या जो भी आपको सुनाई दे। वो सीढ़ी के बाद चौथा चक्र अनाथ चक्र के बाद विशुद्धि चक्र, अनाथ चक्र तक की यात्रा आपको उस मंत्र को पकड़ के आपको पूरी करना है। दोस्तों ये बातें मैं चाहता तो दूसरी श्रृंखला में भी बोल सकता था, लेकिन इसलिए बोलना मुझे उचित नहीं लगा कि संभव नहीं है। सबसे पहले आपको जिस तरह से माला पकड़ के आपको मैंने विधि बताया, वो आपको जो करने की है फिर वो है, वो आप करते ही नहीं, सीधे आप बैठ जाते बाबा जी समझ, ध्यान लगा के, आंखों के बीच में ध्यान लगा के और जाप करने की विधि कोशिश करते, वो दूर तक के संभव नहीं है। वो सब करने के लिए पहले आपको प्राइमरी क्लास, उसके बाद उसके पहले नर्सरी, प्राइमरी क्लास, फिर हायर सेकेंडरी, ये सब पास करके कॉलेज लेवल पे जब पहुंचोगे तब आपको जाके ध्यान, आज्ञा चक्र पे ध्यान, ये सब लगाने की प्रोसेस बहुत बाद में थी। लेकिन मैं महसूस कर रहा हूँ कि मेरी कुछ श्रृंखलाओं में कुछ लोग को ये लग रहा है कि मैं बहुत धीरे चल रहा हूँ। ना दोस्तों, धीरे तो मैं दूर तक नहीं चल रहा, क्योंकि अगली एक दो श्रृंखला में आपको मैं जो 7 सीढ़ियाँ होती है, कौन कौन से चक्र में क्या क्या अनुभव होना चाहिए, वो विजुअलाइजेशन मैं आपको कर दूंगा। सवाल ये नहीं है दोस्तों कि आपको आखिरी मंजिल तक कैसे पहुंचाया जाए। पाया यदि आपका मजबूत नहीं बनेगा, माला पकड़ के यदि आप जप करके यदि अपना बेस नहीं बनाओगे तो आप ऊपर तक नहीं पहुंच पाओगे। पाया मजबूत बनाने के लिए पहले आपको ऐसा जाप जो आप बोलो आपके कान को सुनाई दे, यहाँ से शुरुआत करना है। उसके बाद आपका फिर मुंह बंद होगा, आपकी जीभ बंद होगी, आपको उच्चारण होगा, आपको अंदर सुनाई देगा। तो इससे एक बात की है,
उस समय तक भी माला आपके हाथ में रहेगी। उसके बाद जब माला छूटेगी तो बाद में आपका मानसिक जाप होगा। भले आप बैठे रहो लेटे रहो, आपके दिमाग के अंदर एको होगा, और उस बीच में ईश्वर से आपकी निकटता बढ़ते चले जाएंगी, बढ़ते चले जाएंगी, बढ़ते। दोस्तों ये श्रृंखला मेरे को बहुत बाद में देना पड़ता था, इच्छा थी, लेकिन 186 आज के चैनल में आपको ये श्रृंखला इसलिए पेश कर रहा हूँ ताकि मैं आपको ये बोल सकूँ कि मुझे भी सब कुछ आता है। सवाल यह है कि मैं आपको धीरे धीरे ले जाना चाहता हूँ ऊपर। कोई बात नहीं, अगले 2 चैनल में अपन 7 चक्रों के स्टेप 1 बाय 1 क्रॉस करेंगे। उस बीच में उनके क्या क्या महत्व है उस बारे में मैं आपको बताऊंगा। सतत बने रहे, आपका दोस्त नूतन सदैव आपके साथ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग।